हेलो, आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मेरा क्लियर है। आइए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंक पहला मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। कहाँ से? 100 से मेरा 3 अंक स्टार्ट होता है ना। और कहाँ तक रहता है 3 अंक? 999 तक रहता है ना, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है? 4 अंक स्टार्ट हो जाता है। तो 100 के बीच, 100 से लेके 99 के बीच में देखेंगे कि कौन सा नंबर हमको कितना से विभाजित हो रहा है? 7 से विभाजित हो रहा है। तो 7 से विभाजित करने के लिए हम सभी नंबर को ना हम भाग दे के देख लेंगे। पहले तो 101 कटेगा? नहीं कटेगा। 102 कटेगा? नहीं कटेगा। 103 भी नहीं कटेगा। 104 तो सम संख्या है, 102 भी सम संख्या था, वो भी नहीं कटेगा। 105 शायद कटे, तो 105 अगर जिनको ज्यादा दिक्कत हो वो सभी नंबर को एक लाइन से ले करके 7 से डिवाइड करके देख ले। यानी 7 में 1 से करेंगे तो 7 बार में कटेगा, क्योंकि 10 से कम क्या आता है? 7 ही आता है। कितने बार में? 1 बार में। घटेगा 3 और 1, तो 4 बार में 28, यानी 11 में से 8 जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये कट गया ना, समझ में आया? नहीं देखिए तो ये फिर इसके बाद दशमलव देना पड़ेगा ना, तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। उसी तरह 102 जो है ये तो विषम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, नहीं कटेगा। 103 यहाँ 1 था ना, और यहाँ 3 है, तो 7 बार में 28, फिर बच जाए क्या? 31। तो 31 में से क्या घटेगा? फिर वही आ जाएगा, तो नहीं, ये भी 103 में नहीं कटेगा। 104 फिर सम संख्या है, ये भी सम है, नहीं कटेगा। 105 करके देखते हैं, यानी 105 को 7 से करेंगे तो एक बार में 7, 3, 5 और 7 पचे 35, कट गया। यानी मेरा 105 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसीलिए हम क्या ले लिए? 105। 105 लेने के बाद इसमें हमको 7 ही बोल रहा है, 7 से विभाजित ना, 7 से विभाजित करने के इसमें हम 7 ऐड करते चलेंगे। तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 112। अब फिर अगर 7 ऐड करेंगे तो 119, फिर अगर 7 ऐड करेंगे तो 126 आएगा ना। डॉट डॉट डॉट। अब 999 कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसी तरह ऐसे कर करके देख लेंगे कौन सा नंबर कटेगा, कौन सा नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं 994 जो है वो 7 से कट जाएगा। आइए काट के दिखाते हैं। 994 को 7 से डिवाइड करना है, तो एक बार में 7, क्या बचेगा? 2, फिर 9, फिर कितने बार में? 4 बार में 28, फिर कट गया 1, 4 और 7 दूना कट गया ना मेरा, यानी 1994 मेरा क्या होगा ना। चलिए, तब यहां से हमको पूछेगा प्रथम पद यानी ए। हम बार बार बताए हैं जो पहले स्थान पे होगा वही होगा मेरा ए, यानी 105। अब बोले तो सार्व अंतर डी बोले तो क्या? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A2 का मान कितना है? 112 माइनस A1 का मान 105, यानी D बराबर घटेगा तो क्या बचेगा? 7, क्योंकि मेरा अंतर ही कितने का है? 7 का। चलिए, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे ये दिया है ना, तो ये हमारा दिया है an, यानी an बराबर दिया हुआ है 994, और n का मान हमको क्या करना है? निकालना है। चलिए, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो an का मान क्या है? 994 बराबर a का मान कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 7। क्लियर? चलिए, 994 प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब बटा गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी डिवाइड में।
क्लियर। अब 994 में से 105 घटाना है, कितना बचेगा, चलिए घटाते हैं। 994 को हम 105 घटाते हैं, घटा दें तो ये कितना है, 9 है ना। पहले से 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको एक दे देते हैं 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। क्लियर। तो अब यहाँ क्या बन गया, 8 और 9 में से एक जाएगा 8। क्लियर। तो मेरा क्या बन गया, 889/7 बराबर n-1, यही ना। तो अगर इसको 7 से डिवाइड करना है, यानी इसको हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 1 बार में 7 1, फिर इसको लेंगे 18, 2 बार में 14, फिर ये कट गया 4 और फिर 9, फिर 7 बार में 49। देखिए तो कट गया, कितने बार में कटा, ये कितने बार में कटा, 127 बार में कट गया ना। तो यानी 127 बराबर n-1, तो n का मान बोले तो 127, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर 128वां पद, 28वां पद आंसर। किनको दिक्कत है, सभी को आया, नोट करिए। चलिए अब क्या है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी गुणज यानी हो सकता है जो 4 से कितना नंबर कट रहा है, यानी टेबल विचार का हम बोल सकते हैं। यानी 10 के बाद 10 तो नहीं कटेगा, 11 कटेगा, 4 का गुणज है नहीं, 12 कटेगा, 12, 4 का गुणज 12 है, चरतिया 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, है ना, समझ में आया। डॉट डॉट डॉट। अब 250, 250 का देखे तो है, यानी 250 को ही हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से, कितने बार में आ जाएगा, ये कटेगा 6 बार में 24, घटेगा 1 और फिर ये कट गया 0, 4 दूना 8, फिर 2 पॉइंट देना पड़ेगा ना, यानी ये नहीं है। अब कितना है, 249 तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 एक सम संख्या है, ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या, यानी 248 लेके देखें तो 248 लेंगे कितना से, 4 से, तो के बार में 6 बार में 24 और 8, 2 बार में 8, कट गया, यानी 62 बार में मेरा ये कट जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 248। किन्हीं को दिक्कत, क्लियर है। 4 का गुणज हमको पता चल गया 10 और 250 के बीच। चलिए तो अब प्रथम पद यानी ए, यानी ए बराबर क्या 12, अब बोले तो डी यानी सार्वंतर बराबर क्या, A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है 16 माइनस 12, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा। अब एन का मान कितना दिया हुआ है, तो एन का मान दिया हुआ है 248 और एन का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। चलिए एन का मान क्या है 248 बराबर ए का मान है मेरा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना है 4। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया ना। चलिए 248 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये गुना में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में n माइनस 1। क्लियर। 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 अब बटा 4 बराबर n माइनस 1। देखिए तो ये इसे कटेगा, काट के देखते हैं 5 बार में 20 कटेगा ना, 20 21 22 23 यानी 3 बचा, तो 6 4 के टेबल में 36 कै बार में 9 बार में आता है, 9 चौके 36 होता है, तो यानी आ गया 59 बराबर n माइनस 1। तो बोले तो n बराबर 59 माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा 60वां पद।
60वां पद आंसर। किनको दिक्कत है? किसी को दिक्कत समझ में आया? नोट करिए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी क्या है? पहला क्या है मेरे पास? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। बोले तो दूसरा कितना है? 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। किस सबको समझ में आया? पहला समांतर श्रेणी ये है और दूसरा क्या है? ये है। यानी अगर दो, आप फिर क्या करें कि nवें पद बराबर, यानी इसी में से nवां पद क्या है? बराबर, यानी nवां पद क्या करना है? निकालना है। तो पहला यानी a1 ही नाम दे देते हैं। a1 इसका क्या हो जाएगा? 63, और इसका d बोले तो a2 माइनस a1, यानी d1 का मान दे देते हैं। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 का मान कितना है? 65 माइनस a1 का मान 63, तो d1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा। समझ में आया? चलिए अब बोले तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? यानी ये पहला का था, ये दूसरा का था, तो a2 या a2 का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। अब d2 बराबर लिख सकते हैं a2 माइनस a1, यानी a2 कितना है? 10 माइनस a1 कितना है? 3, यानी d2 बराबर, तो d2 बराबर क्या आ गया? 7, यानी ये दूसरा का है और ये प्रथम का है, यानी पहला का। क्लियर? अब इन दोनों का nवां पद बराबर है, तो an बराबर an, यही ना। चलिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो a पहला का ना, ये an1, ये an2, यानी an का इसमें कर देते हैं 1 और 1 इसमें कर देते हैं 2 और 2, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो a1 का मान क्या है मेरा? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 का मान क्या है मेरा? d1 का मान है 2 बराबर a2 का मान क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 का मान है कितना? 7। क्लियर? चलिए तो 63 प्लस इसको गुना कर दें तो 2 में n से करेंगे 2n, बीच में माइनस है माइनस, 2 में 1 से करेंगे 2 बराबर 3 प्लस 7 में n से करेंगे 7n, माइनस 7 में 1 से करेंगे 7। क्लियर? अब बोल रहा है 63 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 61 प्लस 2n बराबर 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 माइनस 4 प्लस 7n। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ज्यादा है। चलिए अब क्या है? 2n, ये भी यहाँ पे n है ना, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर माइनस 4, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 5। तो 5n क्या चीज में? माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ज्यादा है। माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चीज का रहेगा? माइनस का, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 65 होगा ना। क्या बच गया यहाँ मेरा? माइनस 5n बराबर माइनस 65, तो n का मान निकालना हो तो माइनस 65 बटा माइनस 5। क्लियर है? देखिए तो ये कट गया, तो n बराबर काटिए, 5 1 जा 5, एक बचा, अब 5 15, यानी 13 बचे 65, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 13वां पद आंसर। किनको दिक्कत है ये क्वेश्चन समझने में? किन्हीं को दिक्कत नहीं? समझ में आया? नोट करिए। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी A7 जो है A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? चलिए तो क्या हो जाएगा? A7 बोले तो कितना?
ए प्लस कितना, ए प्लस 60 बराबर, इसको बोले तो ए प्लस 4d प्लस क्या हो जाएगा 12 होगा ना। तो ए प्लस इधर आएगा तो माइनस प्लस 6d, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 12। तो ये देखिए तो माइनस आई प्लस कट गया, तो 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2d बराबर 12, यानी d का मान बोले तो 12/2। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में, 6 बार में, तो d का मान कितना आ गया 6। क्लियर। अब बोल रहा है कितना मेरा तीसरा पद 16 है, यानी A3वां पद कितना है 16 है, यही है ना। तो A3 है तो क्या करते हैं एक घटाते हैं, यानी 2d बराबर 16। तो A का मान निकालते हैं, तो A प्लस 2 गुना D का मान कितना आया है 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। तो A का मान बोले तो 16, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो A का मान बोले तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो A का मान क्या आ गया 4, D का मान क्या आ गया 6। तो हमको बोल रहा है AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करना सिखाए थे, किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो AP ज्ञात करना है, तो AP हम ज्ञात कर देते हैं। तो AP का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D, इतना ही निकालते हैं, डॉट डॉट डॉट। क्लियर। चलिए, तो AP बराबर A का मान कितना है 4 कॉमा A का मान 4 प्लस D का मान 6 कॉमा A का मान 4 प्लस 2 गुना D का मान 6 डॉट डॉट डॉट, यानी AP बराबर 4 कॉमा 6 4 10 कॉमा 4 प्लस 6 दूना 12, यानी डॉट डॉट डॉट। तो AP बराबर क्या हो जाएगा 4 10 और 16 डॉट डॉट डॉट, यानी यही मेरा AP निकल गया। किनको दिक्कत है, हम चाहे तो इसके आगे भी पद निकाल सकते हैं, यानी हमको एक निकाले चाहे दो, हमको AP निकालने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 5 पद चाहे 4 पद चाहे 3 पद, ये मेरे ऊपर है, हमको जितना पद निकालने का मन रहेगा हम उतना पद निकाल देंगे। यानी हमको मन था 3 तो हम 3 ही निकाले, 1 2 3, यानी 3 पद, यानी 4 10 और 16 डॉट 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 आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। अब चलते 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। यानी अंतिम पद जब भी बोले तो पहले इसको लिख दीजिए 253 डॉट 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 38 और 30, यही ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अगर अंतिम पद बोले तो A का मान हो जाएगा 253, यानी जो भी यहाँ पे रहेगा अंतिम पद बोले तो वही मेरा किसका मान हो जाएगा A का। और D का मान बोले तो यहाँ से A1 A2 और A3, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 8 और A1 का मान कितना 13, D बराबर, तो D बराबर 13 में से 8 जाए कितना बचेगा 5, कैची में माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस का संख्या क्या है ज्यादा है। चलिए, तो अब केवा पद निकालना था, A 20 निकालना था, तो A प्लस 19D हो जाएगा। चलिए, तो A 20 बराबर A का मान कितना 253 प्लस 19 गुना D का मान -5। क्लियर। तो A 20 बराबर हो जाएगा 253 प्लस माइनस 9 बचे 45, 45 का 5 हासिल 4, अब 5 4 5 होगा ना, और 4 9 हो जाएगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो A 20 बराबर, अब इतना में से इतना को घटाना है, यानी 253 में से मेरा 95 को क्या करना है घटाना है। तो ये 13 में से 5 जाए कितना बचेगा 8। क्लियर। अब ये क्या बच गया 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो इसको एक हासिल दे दीजिए, यानी 14 में से 9 जाए कितना बचेगा 5,
और ये क्या हो गया 1। क्लियर? तो यानी घटेगा तो क्या बच जाएगा 158। बोले तो a 20 बराबर कितना 158, यानी 158 यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक।